हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बच्चा हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल चैप्टर के इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। इसमें मैं आपको क्लियर करूंगी जो आपको थ्योरी में इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एमसीक्यू इजी से सोल्व हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले अच्छी कंपनी और शेयर होल्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डर जो है ओनर है कंपनी के, और कंपनी जो क्रिएटेड होएगी बाय कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली होएगी। लाइबिलिटीज़ जो मेंबर्स की है वो लिमिटेड है। इट मीन्स मेंबर को कोई रिस्क नहीं है, उनको जितनी पेमेंट करनी है उनके शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंगली ही पेमेंट की करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी इज़ 200। प्राइवेट कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, पब्लिक कंपनी के बारे में नहीं बोला। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी इज़ 200 एंड मिनिमम कितने हैं 7। क्लियर। नेक्स्ट है जी, एक कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी कभी भी रिडीमेबल इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो हम इशू कर सकते हैं कंपनी, लेकिन रिडीमेबल इक्विटी शेयर रीइशू नहीं करेगी, इशू नहीं कर सकती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है जी, एक कंपनी में इशू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग है हैव राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। जिनको एरियर जो रिसीव होगा डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट में से रिसीव हो सकता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग है शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। इट मीन्स अगर मैंने आपसे 5 साल के लिए हमने शेयर होल्डर हैं तो उनको आफ्टर 5 ईयर्स उनकी फुल पेमेंट रिटर्न कर दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल कौन सा पार्ट है? अनकॉल्ड कैपिटल, जो हमने सिर्फ कॉल्ड अप करनी है जब कंपनी क्या हो जाएगी लिक्विडेशन, मतलब कंपनी को हमने कब क्या करना, क्लोज करना, तो हमने क्या करनी है वो अमाउंट कॉल्ड अप करनी है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल, कि हमने रिजर्व रखा हुआ है, जब हमें जरूरत होगी हम उनसे कॉल्ड अप करेंगे। ओके। ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मैंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑथराइज कैपिटल जो है कंपनी की वो मैंशन होनी चाहिए किसमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट बच्चे, एक कंपनी में इशू द शेयर प्राइवेट पब्लिक कंसेशन अदर देन कैश। कंपनी जो अपने शेयर है इशू कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है, पब्लिक को भी कर सकती है। और कंसेशन अदर देन कैश मतलब कि हमने कोई एसेट्स परचेज किया है, उसको कैश पेमेंट नहीं करनी, उसके बदले में हमने इसको क्या किया, शेयर इशू कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम? कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इंक्लूड, पब्लिक सब्सक्रिप्शन को जो हमने शेयर करने हैं, इशू करने हैं, इंक्लूड इशू प्रोस्पेक्टस, रिसीव एप्लीकेशन, मेक अलॉटमेंट, ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं उसमें इंक्लूडिंग होंगे। ओके। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बिन फिक्स्ड ऑफ द इशूड अमाउंट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? हैज़ बिन फिक्स्ड एट द इशू अमाउंट 90%। जितनी हमारी इशूड कैपिटल है उसका 90% मिनिमम हमारा सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ द पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमारा कौन सा, किस नेचर का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ओके। नेक्स्ट बच्चे, सभी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशन मनी है शुड नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। जितनी प्राइस है हमारे शेयर की उसके 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ओके। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर इज़ नो लिमिट। प्रीमियम ऑन शेयर की क्या है? कोई लिमिट नहीं है। इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज़ क्या है हमारा? कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर। इशू ऑफ शेयर एट ए प्राइस हाइयर देन इट्स फेस वैल्यू। अगर हम जो हमारा शेयर है उसको हम उसकी प्राइस से हाइयर देन पे इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपीज़ का हमारा शेयर है उसको हम 11 या 12 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या होगा? इशूड एट ए प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर। और जो हमारी अमाउंट है बच्चे प्रीमियम की, वो हम कंपनी कभी भी रिसीव कर सकती है, एप्लीकेशन विद अलॉटमेंट एंड कॉल एनी ऑफ द अबव। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हमने अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम लेना या एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम लेना। हम प्रीमियम को किसी भी एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में या कॉल मनी पे इंक्लूडिंग कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आया, जो हमारे पास प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, कैपिटल प्रॉफिट जो हमने शेयर प्रीमियम को हम क्या बोलते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट है ना, जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है उसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर, किस किस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, प्रीमियम एक्सपेंसेस, बाय बैक ऑफ शेयर,
हमने शेयर दोबारा से परचेज कर लेने हैं। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर, क्लियर, इशिंग बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम शोन इन द बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम शो कहाँ करते हैं बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। प्रोराटा अलॉटमेंट और शेयर इज मेड व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रोराटा का मतलब क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन मोर देन है और शेयर क्या हमारे लेस देन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब कि अगर हमने कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स और हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे पास 12,000, तो कंपनी ने क्या किया, 2,000 जो एक्सेस शेयर हमारे पास एप्लीकेशन एक्सेस आई हैं उसको कंपनी ने रिटर्न नहीं किया, उसी को 12,000 एप्लीकेशन को हमने शेयर इशू कर दिए 10,000। इट मीन्स वो क्या हो गया हमारा प्रोराटा। अगला अच्छे कॉल इन एडवांस इज शोन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। कॉल इन एडवांस को कहाँ हम शो करते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर बच्चे अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल्ड अप तो किया लेकिन शेयर होल्डर क्या उस अमाउंट को पे नहीं कर पा रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। एंड नेक्स्ट अच्छे कॉल इन एडवांस अमाउंट विच इज़ नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट पे बाय द शेयर होल्डर। वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं की है लेकिन हमने क्या किया, पहले ही अमाउंट पे कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट विच इज़ नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट पे बाय द शेयर होल्डर। क्लियर। उस पर जो हमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल है कंपनी एक्ट टेबल एफ, टेबल एफ जो है हमारी वो कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के बारे में इंटरेस्ट रेट मेंशन है उसमें। टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में क्या बोला कि कॉल इन एरियर होगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा, 10%। और अगर कंपनी एक्ट 2013 कॉल इन एडवांस के बारे में क्या बोल रही है वो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, 12%। क्लियर।